तो इस मनुष्य सृष्टि में जो 5000 साल की मनुष्य सृष्टि है, उस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो ही है मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसके लिए ब्रह्म वाक्य मुरली में भी है क्या, नहीं याद आया है? इस मनुष्य सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम सिर्फ एक शिव बाबा है। जो एक शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, तो कभी इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर लोप होता है क्या? लोप होने का सवाल ही नहीं। इसलिए वो ऑलराउंड पार्टधारी है। उसके मुकाबले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी मनुष्य आत्मा ऑलराउंड पार्टधारी नहीं है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। मनुष्य आत्माओं के बीच बड़ा भाई है। क्या? बड़ा भाई है। बड़े भाई को दादा कहा जाता है, और बड़े भाई के बाप को क्या कहा जाता है? दादा कहेंगे कि बाप ही कहेंगे? दादा दादा है, बाप बाप है। इसलिए मुसलमानों ने भी बताया है, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा का नूर है, जो खुदा की रोशनी है, जो खुदा की रूह है, उस रूह से कोई भी बात में जो आदम की रूह है वो कम ताकत वाली नहीं है। माने दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत क्या है? दुनिया के बड़े से बड़े काम, दुनिया के अच्छे से अच्छे काम, खराब से खराब काम कौन सी ताकत से संपन्न होते हैं? पवित्रता की ताकत से संपन्न होते हैं। और वो पवित्रता की ताकत धारण करने वाली आत्माओं में कौन सी आत्मा है जो पवित्रता की सर्वोपरि ताकत धारण करती है? मनुष्य सृष्टि का बाप, पुरुषार्थी शंकर का संपन्न रूप। जो पुरुषार्थी शंकर शास्त्रों में विष पाई गया हुआ है, पराई स्त्री के भोग, पर पुरुष के भोग को विष कहा जाता है। जो विष पाई है वो परम पवित्र है। है? माता भी तो है, माता भी तो है। अरे माता है या पिता है? पहले क्या है? है? पिता पहले है। शिव बाप जब आते हैं तो नई सृष्टि की रचना रचने के लिए उन्हें क्या चाहिए? पहले पहले तो माता का काम के आधार पर नाम रचते हैं। क्या नाम देते हैं? ब्रह्मा। वो आदि माता है। जो भी माताएं हुई ब्रह्मा के नाम रूप से, उन माताओं में आदि माता या बड़ी माता है, अव्वल नंबर की माता है या नंबरवार माता है? भारतीय परंपरा में, खास भारतवर्ष में, ऐसे विदेशों में भी
आमतौर पर पुरुष की जो पहली माता होती है उसका ज्यादा दर्जा ऊंचा होता है, या जीवन में बाद वाली माताएं होती हैं उनका दर्जा ऊंचा होता है? पहली माता का ज्यादा ऊंचा दर्जा होता है। ये परंपरा कहां से पड़ी है? किसने डाली? परम पुरुष परम पिता शिव ने डाली कि वो जिस मनुष्य तन में आकर के मनुष्य सृष्टि रचने का काम कराता है, उस काम के आधार पर उसका नाम क्या देता है? ब्रह्मा नाम देता है। बड़े से बड़ा ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली वो आत्मा है तो मनुष्य आत्मा। पुरुष तन है या स्त्री चोला है? पुरुष तन है, परंतु आत्मिक रूप में माता है। माता धाता पितामहम। क्या हूं मैं? माता भी हूं, पिता भी हूं, धारण करने वाला धरता भी हूं। जो मंदिरों में जाकर के हम बच्चे भी गाते रहे, सभी भक्त शिव के मंदिर में जाकर के शिव के सामने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक शिवलिंग के सामने, तुमेव माता च पिता तुमेव। अब शिवलिंग एक है या दो चार रखे हुए हैं, तो एक माता और पिता दोनों कैसे हो सकता? या तो माता होगी या तो पिता होगा। दोनों नाम कैसे रख दिए है? क्योंकि वो एक ही मनुष्य शरीर है। जो मनुष्य शरीर का रथ परम पिता परमात्मा आकर लेते हैं, रथ लेते हैं, रथ के ऊपर कब्जा करते हैं या आत्मा के ऊपर कब्जा करते हैं? रथ के ऊपर कब्जा करते हैं। इसलिए दुनिया में भी जो भी आशिक होते हैं अपना परिवार रचने के लिए, वो किसको कंट्रोल करते हैं? किसके ऊपर आशिक होते हैं? आत्मा के ऊपर आशिक होते हैं कि रथ के ऊपर आशिक होते हैं? रथ के ऊपर आशिक होते हैं। तो बताओ, जैसे गीता में कहा है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम यही विद्यते। इस दुनिया में जो बड़े से बड़ी शक्ति पवित्रता है, वो ज्ञान के सिवाय और कोई दूसरी ईश्वरीय ज्ञान के सिवाय पवित्रता नहीं है। बड़े से बड़ी पवित्रता क्या है? ईश्वरीय ज्ञान, सत्य ज्ञान, जो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। गॉड क्या है? सत्य है। ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। ट्रुथ इज वन कहा जाता है। सत्य एक होगा या अनेक होगा? सत्य एक कहा जाता है। सत्य कभी अनेक नहीं हो सकता। सच्चाई एक होगी और उस सच्चाई को बताने वाला भी एक ही होगा। कौन है? आत्माओं का बाप। आत्मा ही सत्य है, देह असत्य है। आज है, कल नहीं है। आत्मा आज भी है, कल भी रहेगी, पहले भी थी, सदा रहेगी, सदा रही है। आत्मा ही सत्य है। तो आत्मा जो सत्य है, उस सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता। ऐसे ही सृष्टि रूपी
मंच पर जो सत्य है मनुष्य रूप में, वो एक ही मनुष्य सत्य होगा 100%, या 500-700 करोड़ सारे ही सत्य होंगे? एक ही मनुष्य है जो इस सत्य रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी के रूप में सदा सत्य पार्ट बजाता है, सत्य ही सुनाता है, सत्य ज्ञान देता है, सत्य कर्म करता है, सत्य वाइब्रेशन छोड़ता है और सच्चा युद्ध करता है। युद्ध भी झूठा नहीं करता। इसलिए गीता में कहा है कुरुक्षेत्रे, ये कुरुक्षेत्र का मैदान काहे के लिए प्रसिद्ध है? धर्म युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, ये अर्जुन तेरा ये शरीर ही क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, कर्म भूमि है, कर्म करने का क्षेत्र है। यही अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का यज्ञ कुंड है। यज्ञ का नाम क्या है? ज्ञान का नाम क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। किसने रचा? रुद्र ने रचा।